Hello everyone. Hope all of you are safe and doing well at your homes. And it becomes your responsibility to take care of the elderlies at your home. तो इसीलिए फालतू मत घुमा करो बाहर और अच्छे से पढ़ाई करो. जो लेक्चर्स आपको भेजे जा रहे हैं बच्चों, प्लीज उनको ध्यान से सुनो बिकॉज इट्स फॉर योर गुड. ठीक है, अगर आप अच्छे से सुनोगे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आपने क्या पढ़ा है इस सेमेस्टर में. Fine, don't consider your focus only for exams. वीडियो सुनने से आपकी ओवरऑल नॉलेज अबाउट कॉमर्स भी बढ़ेगी बच्चों. क्लियर? तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर. फाइन, और उसमें आज हमने जो नया गुडविल वाला जो पोर्शन है वो हम सब खत्म कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बच्चों क्या होती है, कैसे होती है, तो वो जब हमने फंडामेंटल्स वाला चैप्टर किया था तब मैंने आपको बता दिया था. अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि जेएलपी का ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम क्या होगा. उसमें आपके पास दो केसेस रहेंगे कि पहला केस, जब भी आपने जेएलपी का प्रीमियम पे किया तो आपने प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था या कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था. तो उसे अकॉर्डिंगली हम जेएलपी का ट्रीटमेंट करते हैं. तो सी द फर्स्ट केस हियर इज इफ द प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो जब जेएलपी का जो प्रीमियम है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट किया तो ऑब्वियसली बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते हो ना, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम रेवेन्यू आइटम्स को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, और जो हमारी कैपिटलाइज्ड आइटम्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में जाती हैं. तो अगर हमने प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था तो ऑब्वियसली हमने उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया होगा. अब आपको ये भी पता है कि हर जेएलपी की एक सरेंडर वैल्यू होती है. तो जब पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा बिजनेस में तो ऑब्वियसली वो जेएलपी की सरेंडर वैल्यू से आप उसकी एंट्री करनी पड़ेगी. अब जब किसी पार्टनर का एडमिशन किया गया, ठीक है, तो वो आपको ये बताया गया कि हर जेएलपी की एक सरेंडर वैल्यू होती है अदर देन द ईयर इन विच द पॉलिसी गेट्स मैच्योर. क्योंकि जिस साल वो मैच्योर हो गई उसका सम एश्योर्ड मिलता है आपको, लेकिन जिस साल वो पॉलिसी मैच्योर हुई उस साल क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड. लेकिन उससे पहले जो भी पॉलिसी अगर आप मैच्योर कराते तो नहीं हो, मतलब अगर आप उसका पेमेंट टर्मिनेट करते हो, आपको मीनवाइल आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है और आपको पेमेंट चाहिए वट एवर योर रीजन इज, तो वो क्या होगी, उसको आपको जो भी अमाउंट मिलेगा उस पॉलिसी का वो सरेंडर वैल्यू होगा. क्लियर है? तो अब उसके लिए देखो बच्चों हम क्या एंट्री करते हैं कि जब भी हम किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ तो ऑब्वियसली पॉलिसी मैच्योर तो हुई नहीं, पॉलिसी क्या हुई, सरेंडर हुई. तो तब हम जो एंट्री करेंगे हम सरेंडर वैल्यू से करते हैं. तो वो एंट्री होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? तो अब वो कैसे होगी बच्चों, तब हम क्या करते हैं, जो भी सरेंडर वैल्यू होती है पॉलिसी की उसको हम क्रेडिट कर देते हैं और जो अमाउंट होता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मींस पॉलिसी सरेंडर हो गई, नया पार्टनर आया है, नए पार्टनर का तो कोई रोल नहीं है, पुरानी पॉलिसी थी तो ऑब्वियसली वो पुराने पार्टनर्स में बटेगी, और अगर पुराने पार्टनर्स में बटेगी तो किस रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में बटेगी. क्लियर? दूसरी बात, इफ नो फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज मेड फॉर जेएलपी देन इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अब आपका इसके अलावा आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना. अब पॉलिसी मैच्योर हो गया, आपको पैसा मिल गया, पैसा किस रेशियो में मिला, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिला. तो अब वो जब मिल गया तो अब आप उसकी क्या एंट्री करोगे, अब आप उसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करते हो. ठीक है? तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ ऑल द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द जेएलपी इन द बुक्स देन द जेएलपी अकाउंट विल बी क्लोज बाय द पासिंग ऑफ द फॉलोइंग एंट्री. अब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो गया, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इट्स फाइन, आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है. लेकिन अगर ये लिखा है कि जो न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद जितने भी तीनों न्यू इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर सभी पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जेएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना शो किया जाए, तो अब हम क्या करेंगे, उस जेएलपी को क्लोज कर देंगे. अब उसको क्लोज कैसे करेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट. ठीक है, जेएलपी को क्लोज कर दिया, उसका इफेक्ट क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया क्रेडिट करके. ठीक है, अब ऑल पार्टनर्स है तो ऑब्वियसली वो किस रेशियो में जाएगा, न्यू रेशियो में. क्लियर? जो भी पॉलिसी का अकाउंट में अमाउंट होगा वो सारा न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर?
अब इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखो, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोहन एंड सोहन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब मोहन और सोहन दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी 3:2। 1 जनवरी 2012 को उन्होंने रोहन को बिजनेस में एडमिट किया एंड एज अ पार्टनर रोहन का प्रॉफिट शेयर कितना रहा, 1/6। तो बच्चों यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 3:2 ही बनेगी। न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि 3:2:1 आएगी, आप कर लेना, ठीक है। तो और अगर आपको नहीं आती है, आप भूल गए हो कैसे करनी है, तो न्यू रेशियोज वाली जो वीडियो है जब मैंने पहले डिस्कस किया था आप उसको देखो। क्लियर, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। रोहन ब्रॉट 3,15,000 एज हिज कैपिटल। अब रोहन ने कितना कैपिटल का अमाउंट लेकर के आया, 3,15,000। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहली एंट्री क्या होगी रोहन कैपिटल के लाने की, तो वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 3,15,000। आई बात समझ। अब देखो दूसरी बात जो आपको करनी है, ठीक है। अब जो दूसरी बात आपको करनी है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आगे दे रखा है आपको, रोहन ये कैपिटल लेके आया, ये रहा। ऑन 1 जनवरी 2012 द फर्म हैड अ JLP ऑफ 22 लाख। अब फर्म के पास JLP थी और उस फर्म JLP की वैल्यू कितनी है, 22 लाख। मीन्स ये आपको सम एश्योर्ड दे रखा है जितने की आपने पॉलिसी परचेज की। मोहन एंड सोहन कंसीडर्ड द एनुअल प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर इस लाइन का रेलेवेंस क्या है कि जब आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली लाइन दे रखी है तो जो ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको बताया है इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में वो वाली एंट्रीज आपको करनी है। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज 1,77,000। सरेंडर वैल्यू दे रखी है, अब हमने एंट्री किससे करनी है, सरेंडर वैल्यू से करनी है, 1,77,000 से करनी है, सम में शॉर्ट 22 लाख से नहीं करनी है। ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो JLP इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब उनको न्यू पार्टनर्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, ऑल पार्टनर्स टू JLP इन द न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया है कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3:2:1 आएगा। क्लियर। आपको पहली एंट्री मैंने आपको बताई दी, रोहन बॉट 3,15,000 एज कैपिटल, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट रोहन्स कैपिटल 3,15,000। क्लियर। सेकंड देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो तो आपको पहली एंट्री क्या करनी है, सम एश्योर्ड से सरेंडर वैल्यू से आपको एंट्री करनी है JLP टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और जो अमाउंट है वो ओल्ड रेशियो में कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरेंडर वैल्यू का। तो JLP अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स आर मोहन एंड सोहन, तो JLP अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। JLP का अमाउंट कितना है, सरेंडर वैल्यू हुआ 1,77,000 दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। तो 1,77,000 का 3/5 मोहन के अकाउंट में आ जाएगा विच कम्स टू ₹1,06,200। 2/5 70,800 किसके अकाउंट में आ जाएगा, सोहन के अकाउंट में। अब जो लास्ट लाइन आपको दे रखी है, ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो द JLP इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे न्यू पार्टनर्स टू JLP। तो न्यू पार्टनरशिप फर्म ऑल पार्टनर्स आएंगे, तो मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट टू JLP। ठीक है। कितने की थी JLP की सरेंडर वैल्यू, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने कितने से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, न्यू पार्टनर आया, आपने इसको बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब आपने इसको खत्म करना है, आप खत्म करोगे तो ऑब्वियसली न्यू पार्टनर के पास भी शेयर जाएगा। तो ये 1,77,000 इज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो विच इज 3:2:1। तो यानी कि 3/6 1,77,000 का 3/6 88,500 मोहन के अकाउंट में, 1,77,000 का 2/6 59,000 सोहन के अकाउंट में, 1,77,000 का 1/6 29,500 रोहन के अकाउंट में। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ द प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर आप प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके चल रहे हो तो इफ द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उस केस में क्या है कि JLP ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, तो आपको दोबारा से अपीयर करने की जरूरत नहीं है। सो फर्दर देयरफॉर नो फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ JLP इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यही लाइन मैंने आपको बताई कि जब नया पार्टनर आया तो आपको उसके लिए कोई स्पेशल एंट्री करने की जरूरत
नहीं है. So if all the partners take a decision that not to show the JLP in the books, then it will be closed by passing the following entry: old partners capital account to JLP. देखो बच्चों, समझो ध्यान से बात को. पहले वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट अपीयर नहीं, बैलेंस शीट में JLP की वैल्यू अपीयर नहीं हो रही थी. तो पहले आपने उसको शो किया, बाद में उसको डिलीट किया. उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपने दूसरी एंट्री की, उसका अकाउंट रिलीज करने के लिए. यहाँ पर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है, आपने सिंपली उसको शो नहीं करना है, तो आप उसकी एंट्री करोगे राइट ऑफ करने की. तो वो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP, एग्जिस्टिंग JLP रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. क्लियर? डिफरेंस समझ रहे हो? वहां पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू JLP किया था न्यू रेशियो में, यहाँ पर ओल्ड रेशियो में होगा. अब सी, come to the illustration number 27. Illustration 27. Mahesh, Ramesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. अब दो पार्टनर्स हैं महेश और रमेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 5:3 है. On 1st June 2013, they admitted Naresh as a new partner for 1/6 share in the profits. नरेश को एडमिट किया. कितना प्रॉफिट शेयर है? 1/6. नरेश bought 3,75,000 as his capital. कैपिटल कितनी लाया वो? 3,75,000. And on 1st June 2013, the balance sheet of the firm showed 1,05,000 in JLP account. अब बैलेंस शीट में ऑलरेडी 1,05,000 दे रखा है, यानी कि अब आपको बैलेंस शीट वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है. They decided not to show JLP in the books of the new firm. अब शो नहीं करना है, आपको सिंपली राइट ऑफ की एंट्री करनी है, ओल्ड पार्टनर्स टू JLP इन द ओल्ड रेशो, और एक एंट्री आपको कैपिटल की करनी है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सी, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल लेकर के आया है, कितनी लाया है? 3,75,000. आपको इसकी एंट्री करनी है. कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. न्यू पार्टनर इज नरेश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट विद रुपीज 3,75,000. सेकेंड एंट्री आपको JLP की करनी है, एक ही एंट्री है, ओल्ड पार्टनर्स टू JLP, दैट इज महेश अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू JLP. JLP का कितना अमाउंट है? 1,05,000 है. दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, दैट इज बिटवीन द महेश एंड रमेश इन 5:3. तो 1,05,000 का 5/8, 6,5,625 will be debited to Mahesh account, and 1,05,000 का 3/8, that comes to rupees 39,375 will be debited to Ramesh capital account. Hopefully this point is clear to you. If the JLP is to be shown at the surrender value on the asset side of the balance sheet, then the equal amount of JLP reserve account will be shown on the liability side of the balance sheet. वो कहते हैं कि अगर आपने JLP की सरेंडर वैल्यू को इस तरह से कुछ शो करना है, तो आप क्या करोगे? JLP रिजर्व अकाउंट क्रिएट करोगे. एंड इफ इट इज डिसाइडेड नॉट टू शो दीज अकाउंट्स इन द फर्म्स बुक्स, देन द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास. तो पहले आप ये जो अमाउंट जो भी आपने किया वो JLP रिजर्व से करोगे, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, और जब नहीं रहना है तो वो JLP रिजर्व से एंट्री हो जाएगी लास्ट में. JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, तो JLP एंड JLP रिजर्व अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ. तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको मैं एक बार आपको दोबारा से भी कल बताऊंगी, कल के लेक्चर में, विद दैट ऑफ दिस इलस्ट्रेशन नंबर 28. So meanwhile, stay home, stay safe.